स्वामी जी, अब मेरा पेट गड़बड़ हो गया। मैंने कहा कि एप्पल अच्छा, कितना गुणकारी है जी। कि जो इंग्लिश में मुहावरा भी बड़ा है, अच्छा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और इतना गुणकारी एप्पल है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो 6 महीने के बाद फिर पहली बार दूध से हटकर मील्स खानी शुरू करते हैं, तो उन्हें भी बॉइल्ड एप्पल, स्टीम्ड एप्पल खिलाए जाते हैं। ये उनके पेट को बांधता है, तैयार करता है बाकी और खाने के लिए कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। और फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है। जी अच्छा बहुत स्वामी अच्छी जी, चीज़ आईबीएस भी एक कोलाइटिस का ही आपने नतीजा बच्चे है। अच्छे से पाले, थोड़े दिन में इनको भी पालने आ जाएंगे। हाँ, अनुभव तो हो गया है, बाकियों को भी अपना अनुभव मैं साझा कर सकती हूँ। स्वामी जी, हम आईबीएस और कोलाइटिस की बात कर रहे हैं। आईबीएस भी कोलाइटिस का ही नतीजा है। आईबीएस मरीज को अंदर से खोखला कर देता है। योग में इसे क्योर करने के क्या उपाय हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अगर वक्त पर इसके लक्षण को नहीं पहचाना जाए तो फिर ये बीमारी जकड़ लेती है पूरे शरीर को। तो स्वामी जी, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, वहीं पर इसे समझा जाए और फिर रोक दिया जाए। देखो, वो सब बाहर निकल जाता है और चिकना चिकना निकलता है और फिर असह्य वेदना भी होती है, मरोड़ा होता है, मरोड़ा। और एक तो ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो आसन बताते बताते फिर अब कोलाइटिस के लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें। घी 1 बूंद भी नहीं खाना, दूध 50-100 ग्राम भी नहीं पीना, और चीनी तो छूना भी नहीं। चीनी को छूने से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चीनी को छूने से भी शरीर के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। बताओ, कल हम मेडिटेशन कर रहे थे गुफा में, तो हमारे डॉक्टर अनुराग वासने जी करते बोले बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। तो देखो, ये चीनी से और कोलाइटिस वालों को तो घी से और दूध से भी नेगेटिव वाइब्स आएंगे, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगे। तो क्या करें? दही और छाछ का उपयोग करें। हम तो तक्र कल्प करा देते, तकरी पिलाते, बाकी सारी चीज़ें बंद करा के तक्र और अनार बस, और कुछ नहीं देते। और 7 से 14 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में, और किसी को 20, 30, 40 साल पुराना भी कोलाइटिस हो तो 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में पूरा अच्छा कर देते हैं। इसमें दही और छाछ में इसबगोल और मिला देते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। आप जो भी बता रहे थे ना, उबला हुआ सेब, पका हुआ केला, ये भी देते हैं। और कुटज की बस्सी भी देते हैं। कुटज की छाल को उबाल करके या छाछ में ही बस्सी देते हैं। छाछ में ही कुटज घनवटी या कोलोग्रिट की 5-5 या 10-10 टैबलेट डाल देते हैं, और वो छाछ जो है 100 से 150 ml ही देते हैं, और उसको थोड़ी देर रोक लेते हैं अंदर मूल बंद लगा करके, और उससे पहले ही दिन से कोलाइटिस में फ़ायदा हो जाता है। ये पिंडली में दबाते हैं ऐसे, बड़ा ज़बरदस्त होता है इसमें फायदा। ये पिंडली दबाते हैं ऐसे। तो ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन भी हमने बता दिए। पूरा आज पेट का ऐसा इंतजाम कर दिया है। कोलाइटिस खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी, खाली पेट ये कोलोग्रिट, ये रखी हुई है मैंने। खाने के बाद ये कुटजारिष्ट और जो है ये सब आज हमने पूरा इंतज़ाम यहाँ पर रखा हुआ है। खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी 4-4 गोली 3 बार दे देते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर, शाम, और 3 बार ये कोलोग्रिड दे देते हैं। कोलाइटिस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बस कपाल भाती आराम से करें कोलाइटिस वाले। स्वामी जी, कुछ और चीज़ें भी बची हैं, क्योंकि जो लोग भी पेट की बीमारियों को हल्के में ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा गैस भी तो छूट गई, उनको थोड़ा सा डरना भी ज़रूरी है। क्योंकि अल्सर भी एक परेशानी है स्वामी जी, बड़ी आम सी प्रॉब्लम होती जा रही है, और लोगों को ये समझना होगा कि अगर अल्सर पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में फूड पाइप और पेट का कैंसर तक हो सकता है। इस वजह से अपने पेट को लेकर के सजग रहिए, पेट ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो एक तो अल्सर के लिए मैंने पहले बताया, छोटी बड़ी दूधी, ये संजीवनी घास, इसको पिए। और फिर ज़्यादा ही अंदर से अल्सर बढ़ जाता है तो नाग केसर, कहरवा पिस्टी और स्फटिका भस्म। नाग केसर 100 ग्राम,
कैरवा पिस्टी और स्फटिका भस्म उसमें 10-10 ग्राम मिला करके और 2-2 ग्राम जो है उसमें पानी के साथ उसको ले लें। एक मैंने यज्ञ की भस्म, यज्ञ की जो राख है भस्म, उसको पानी में घोल देते हैं तो वो जो है अंदर के सभी प्रकार की ब्लीडिंग को रोक देती है, अंदर के घाव को हील कर देती है और एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम दूध में ना, ये जो बकरी का दूध है, देखो कुछ लोग ना चीज़ों को समझते नहीं। जिस किसी को देखे भैंस के दूध पीने में लगे पड़े हैं बाबू, भैंस के दूध पी करके पाड़े जैसी तो बुद्धि हो रखी है और झूठे जैसा शरीर हो रखा है, फिर भी भैंस का दूध पिएंगे। तो ये या तो गाय का दूध पियो, और कोलाइटिस होने पर तो गाय का भी मना किया, और उसमें दही छाछ का मैंने प्रयोग बताया। ए छोटे बाबू इधर आओ, इधर आओ। तो ये है बकरी का दूध। अभी तो आपने गाय का दूध पिया ना, 1 चम्मच पानी में डाल के पीना, एकदम ये असम से आई है बिटिया थैंक यू जा। तो इसके माता पिता भी असम से हैं। इसके बगल में बैठा ही बच्चा पहले सीधा नहीं बैठ सकता था, एंक्लोजिंग हो गया था, वो भी सीधा भी हो गया। ये एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, कोलाइटिस है, अल्सर है, इसका लोग कहते हैं कोई ट्रीटमेंट है, हम सब का ट्रीटमेंट देते हैं। तो दूध जो है पेट की बीमारी होने पर, लीवर कमज़ोर होने पर, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने पर, अल्सर होने पर बकरी का दूध, और उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा हनी मिला कर के ले, चीनी मिला कर के नहीं, हनी, और खट्टी छाछ और दही भी नहीं लेना चाहिए अल्सर होने पर। तो बकरी का दूध पेट की बीमारियों के लिए और ख़ास करके लीवर के लिए, और ऊँटनी का दूध ये जो है डायबिटीज़ के लिए और अर्थराइटिस के लिए रामबाण है। तो दूध हर आदमी को भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। डायबिटीज़ और अर्थराइटिस वालों को ऊँटनी का ही दूध पीना चाहिए। अब जिनको बहुत ज़्यादा है कम से कम वो तो पी लो, नहीं तो ज़्यादा लोग ऊँटनी का दूध पीने लग गए तो फिर हम इतनी ऊँटनी लाएंगे कहाँ से, इतनी बकरी लाएंगे कहाँ से। तो खैर, लेकिन हमने बताया छोटी छोटी बातें हैं। तो अल्सर कैसा भी हो, पूरा इलाज आज हमने बता दिया है। और सामान्य घरेलू उपचार से लेकर सौंफ और मुलेठी से लेकर के व्हीट ग्रास, एलोवेरा से लेकर के। सऊदी क्राउन प्रिंस आए हुए थे, आप उनसे भी मुलाकात करते, वहां से भी हम लोग ऊंट का दूध मंगवा सकते थे, क्योंकि रेगिस्तानों में ऊंट बहुत होते हैं। फिर दूध क्यों मंगवाएं, हम ऊंट ही मंगवा लेना यहाँ। बहरहाल स्वामी जी देखिए, अल्सर का इलाज तो आपने बता दिया, लेकिन हाँ ऊँट नहीं। ठीक है स्वामी जी, अल्सर का इलाज तो स्वामी जी आपने बता दिया, लेकिन जो लोग अल्सर से जूझ रहे हैं उनको पेट में जलन की बड़ी दिक्कत होती है, गैस की बहुत दिक्कत होती है, और फिर आगे चलकर पाइल्स की नौबत आ जाती है। और पाइल्स तो बड़ी ख़राब किस्म की बीमारी है, इसका उपाय बताएं आप, फिर हम एक और विषय आपके सामने रखेंगे। हाँ, अब देखो दोनों का बताता हूँ। एक तो गैस के लिए गैस हर चूर्ण ले लें। अब ये पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, इनो पीनो रीनो टीनो डीनो, बहुत मामला गड़बड़ घोटाला है। 6 सेकंड में कोई कहता ठीक हो जाता है। 6 सेकंड में एसिडिटी कैसे ठीक हो जाएगी? कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। अरे अंदर से तुम्हारे आग लगी पड़ी है और ऊपर से जो है सिंथेटिक केमिकल्स और पी रहे हो और बोलते हो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। गलत बात। और गैस के लिए भी पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं। भाई आप घर में तो थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी भर, और 1-2 ग्राम अजवाइन और थोड़ा सा सौंठ ले लो, और एक खाने का सोडा बाजार में आता है, पहले तो घरों में रखते थे लोग, वो भी चुटकी भर ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं ना। मैंने आपको कितने अच्छे उपाय बताए। व्हीट ग्रास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।